जहांगीर जानी, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अभी भी यही समझता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। यार काम आंदा है तो ना ही कोई तलक काम आंदा है, तो मतलब जी दुनिया मेरा पुत्र, इतने सिर्फ माँ प्यो ही काम आंदा है। पंजाब न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं जिनको बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं पर्सनली एक ऐसी स्टोरी को जानता हूं जिनकी स्ट्रगल मैं काफ़ी अरसे से 15-20 साल से देखता आ रहा हूं। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो टिकटॉक स्टार भी हैं, वो स्नैक स्टार भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आने वाले वक्त के फ़िल्म स्टार भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रगल ही इस तरह की है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में फ़िल्म स्टार भी बन जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद मॉडल जट के नाम से, जिनकी आइडिया है टिकटॉक स्टार पे और स्नैक के ऊपर। ठीक है, मेरे से गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह कहाँ से स्ट्रगल शुरू की और उनकी स्ट्रगल कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। सबसे पहले बताएं कि फिल्म स्टार की जो स्ट्रगल थी, जो आपने आज से 20 साल पहले स्टार्ट की थी, वो कहाँ तक पहुँची? अभी मेरी जो है ना इंशाल्लाह 2 से 3 मूवीज़ हैं जो यकम के बाद जो है ना वो रिलीज़ होनी है। और इसमें एक मूवी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो उसका प्रोमो था, और उसकी प्रमोशन पे काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आए हैं। ऑब्जेक्शन, यसर खान की फ़िल्म है ऑब्जेक्शन, उसके अंदर भी आपका भाई विलन है। और आने वाले वक्तों में 3-4 फिल्में हैं बड़े पर्दे की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जो है ना बड़ी उम्मीद है, अल्लाह जो है ना इस बार इज़्ज़त दे देगा। अच्छा असगर भाई, आप इंडस्ट्री को एक बड़ा विलन भी मिलेगा, जैसे माशाल्लाह शफ़क़त चीमा साहब हैं। वैसा हूँ तो नहीं मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तरह जो है ना अपना नाम बनाऊँ। और बड़े जितने भी एक्टर हैं, अभी तक हम तो सीख ही रहे हैं बड़े एक्टरों से, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें एक जो है ना अभी जो मौका मिला है अपना मनवाने का, ज़रूर मनवाएंगे। और बाकी पब्लिक भी है, वो कैसी क्लैप देती है काम देख के ही, इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप बॉडी बिल्डिंग भी माशाल्लाह साथ साथ काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि फ़िल्म स्टार बनने के लिए या आजकल ड्रामा में काम करने के लिए बॉडी कितनी अहमियत रखती है? यार बॉडी बड़ी उम्मीद रखती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार बॉडी बिल्डर जो है ना वो स्टीरॉयड ड्रग्स वगैरह लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी आप इंडियन ड्रामास मूवी देखते हैं हॉलीवुड, या उससे नीचे के तामिल टाइप आ जाएं, तो सभी मेरे ख्याल में 99% ना बॉडी बिल्डर ही हैं। हर बंदे की बॉडी बनी हुई है, और बॉडी एक ट्रेंड चल गया है 2017 के बाद। अब जितने भी ड्रामाज मूवीज़ आ रही हैं, अब देखने अब हर बंदा ही बॉडी बिल्डर नज़र आएगा आपको, हमारी मॉडलिंग में भी, हमारे ड्रामों में भी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ड्रामा या फिल्म में आना चाहते हैं तो बॉडी होना लाजमी है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ये है कि आप जब भी ड्रामा शुरू करते हैं या फिल्म स्टार शुरू करते हैं, थिएटर शुरू करते हैं, तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। तो क्या समझते हैं कि स्ट्रगल के साथ कोई बड़ी सिफारिश होना ज़रूरी है? सिफारिश होना लाजमी है, लेकिन हमने कोई सिफारिश नहीं दी भाई। मुझे 21 साल हो गए हैं तकरीबन ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग में। और 21 साल में मैंने कभी किसी के पास जाके ये नहीं कहा कि सर मुझे काम दे दें। होता है ना, बंदा जाता है प्रोडक्शन पे, अपने इंटरव्यू देता है, ऑडिशन देता है कि जी मुझे काम दें। मैं वो बंदा हूँ जो एक समझ लो कि कुछ भी नहीं था और आज मैं बहुत कुछ हूँ। कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और कुछ ऐसा सीन किया है कि सोशल मीडिया पे इन था, मैं टिकटॉक स्टार था, लोगों की नज़रों में आता जाता था। फिर मैं स्टोरीज़ बनाना शुरू हो गया, वहाँ से मुझे ड्रामा मूवीज़ में लोगों ने कहा यार ये स्टोरीज़ ज़्यादा बनाता है, एक्शन टाइप स्टोरीज़ बनाता हूँ मैं टिकटॉक पे। तो वहाँ से मुझे 1-2 ड्रामा में जो है ना वो हिट मिली है, तो फिर इंशाल्लाह वो ड्रामाज किए हैं। एक खलील रहमान का किया था मैंने, लाल इश्क। सीन छोटे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा बढ़ता है आगे। फिर नूर बीबी आया मेरा। फिर उसके बाद अभी जहरीली नागिन चल रहा था। उसके बाद जो है अभी ऑब्जेक्शन फिल्म आ गई है। उसके बाद माय लव मूवी आ गई है। फिर राउंड अबाउट आ गई है। मतलब वैसे ही है, अब चल रहा है काम इंशाल्लाह। तो आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक्टर बनना है तो छोटी आपका फुटमार्क और आपकी हाइट बड़ी मायने रखती है। और जितने भी न्यू फेसेस लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको चाहिए कि पहले स्ट्रगल करें दबा के। अगर तो थिएटर करते हैं तो सही है, नहीं तो क्लासें लें, क्योंकि हमने नहीं ली भाई, हम बड़ा स्ट्रगल करिए, हम 21 हो गए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप थिएटर करते हो, कोई 1-2 साल लगा लेते हो, तो आने वाले वक्तों में आप एक्टर हो।
क्या समझते हैं इंडिया के अंदर टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, टैलेंट की कदर करते हैं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? जिसके पास टैलेंट है उसको एक बड़ी सिफारिश की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई मेरे एक्टर का बेटा एक्टर ही होता है। ये तो कोई दूसरा एक्टर क्यों नहीं बन सकता, हालांकि उसके पास टैलेंट है? नहीं, अब जितना मर्जी टैलेंट है, अब आपका बाप अगर विलन आ रहा है ना तो आपका बेटा भी विलन ही आएगा, और मजदूर का बेटा मजदूर ही होता है। मैं मतलब इन चीज़ों को कहना तो नहीं चाह रहा, बहुत से लोग ऐसे बैड कमेंट भी करेंगे, हेटर्स भी होते हैं बीच में, लेकिन मैंने जो सीखा है दुनिया में कि आपको हर बंदा ही हिट करेगा। आप स्ट्रगल करते रहो, सर झुका के लगे रहो, एक दिन आएगा यही लोग आपको कहेंगे यार यार बंदा वही है जिसको मैंने अपनी प्रोडक्शन से निकाला था। लेकिन असद भाई, बात ये करने का मकसद ये है कि एक वक्त जब आएगा वो लोग तारीफ करेंगे, लेकिन तब आपकी एक ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा गुजर चुका होगा। बिल्कुल गुजर जाएगा, वो चीज़ें भूलता नहीं है इंसान, जो अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें महसूस करता है, जो दिल में दिमाग में बिठा लेता है, वही चीज़ें होती हैं जो आखिरत तक जो है ना वो साथ देती हैं कि नहीं यार फलां बंदे ने मुझे ये कहा था, फलां बंदे ने ये कहा था। तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं और आप कभी भी थकते नहीं हैं। जैसा कि आपने बताया आपकी 4 मूवियाँ अभी इंशाल्लाह रिसेंटली रिलीज़ होने वाली हैं, तो क्या उसके आगे भी आपको प्रोजेक्ट मिले हैं? बेशक मिले हुए, मुझे A+ का भी ब्रेकिंग न्यूज़ ड्रामा था, उसमें मैं काम करके आया हूँ। मतलब ड्रामा इंडस्ट्री में भी मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस अपना जो है ना सिल्वर स्क्रीन पे है, बड़ी पर्दे की फिल्मों पे है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी बॉडी शॉडी है, हाइट मेरी अच्छी है, और मैं मतलब हर एक जो है मैं काम कर सकता हूँ, मुझे लगता है। अब एक्टर डायरेक्टर को तो नहीं लगता है, या लगता है उनको पता है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मुझे कोई कहे फाइट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई डायरेक्टर मुझे कहे कि तुम डांस कर लोगे तो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई स्टंट कर रहा है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है। 21 साल में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करके, और कोई ऐसा बड़ा एक्टर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिनका नाम है, जवेद शेख साहब, बाबर अली और अरबाज़ भाई, ये जहांगीर जानी, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अभी भी यही समझता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, और अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। एक दिन आएगा लोग खुद कहेंगे यार हाँ आज से जट है कोई। आपकी 1-2 मूवियाँ देखी हैं, उसके अंदर आप एज अ विलन ही आपने करेक्टर आपको एज अ विलन का किया है। जितनी माशाल्लाह आपकी बॉडी है, आप एज अ हीरो क्यों नहीं लाइक करते? पॉजिटिव करेक्टर मुझे सूट ही नहीं करता यार। मतलब बॉडी शॉडी है, आपने देखा होगा तामल टाइप मूवी हैं, बड़े बड़े विलन हैं, और स्मूथ स्मॉल जो है ना वो हीरो होते हैं, और वो टेक्निक के साथ बिल्डर को मारते हैं, विलन को मारते हैं। बॉडी शॉडी भी होती है, इंटरटेन भी लोग हो जाते हैं कि यार हाँ भाई कोई विलन है सी, और यह बंदे ने उन्हें मारे हैं टेक्निक के नाल। और फाइट इंस्पेक्टर का बड़ा रोल होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और डायरेक्टर का बड़ा रोल होता है, प्रोड्यूसर का बड़ा रोल होता है। मतलब हर बंदे का एक अपना अपना रोल है जो अपना वो अपने तरीके से अदा कर रहा है। लेकिन अगर मुझे आने वाले वक्तों में अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो वो चीज़ें जो लोग हॉलीवुड में देखते हैं वो हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में देखें। तो अब बॉडी बिल्डिंग के वाले से बात कर चलें, आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए कितना अरसा हो गया? ओए यार बॉडी बिल्डिंग पंजाबी च कहांगा ਵੇਖ ਲਓ, लोग कहते ने ਅਸੀਂ डब्बे खाने हैं। मेरे कहना बच्चा कुछ इनू कोई 3-4 साल हो गए ने, बच्चा दिखाओ जरा, 3-4 साल हो गए ने, और लोग कहते ने डब्बा खाता है। डब्बे 'ਚ ਜਿਹੜਾ फ्रूट ਖਾਂਦਾ ना ਉਹਦਾ पता ही कोई नहीं ਹੈਗਾ। अगर कोई डब्बा खा के भी बंद है तो यार चलो तुसी मेरे को डब्बा ले लो, कोई 6-7 साल मेरे को डब्बे लवो, मैनू बॉडी तो बना के विखाओ। बॉडी उदों ही बनती है जो तुसी अपने किचन ਨਾਲ दोस्ती कर लेंदे हो, अपने माइंड ਨੂੰ रिलैक्स कर लेंदे हो कि नहीं यार मैं कुछ बन के ही निकलना है, फिर बॉडियाँ बनदियाँ ने। और बॉडी डिसिपलिन ਨਾਲ बनती है यार, गल्लां ਨਾਲ नहीं बनती। ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं नहीं डब्बे खाते हैं, टीके लाते हैं, गोलियां खाते हैं, तो डिसिपलिन ਨਾਲ मैं समझना बनता। लोगों दी गल्लां इग्नोर करी दी हैं और करते आ रहे हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इंसान बच्चा जितनी भी मेहनत करे वो अपने पैसा लगाए, अपने कोचिंग की फ़ीस दे, अपने स्टाफ के पैसे दे, डाइट के पैसे दे, लेकिन उसके बाद जो NGO है ना वो किसी और को जितवा देती हैं। ये ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों चल पड़ा है? यार NGO मतलब ठीक है, मैं बच्चा एक खड़ा हुआ था अभी 2021 में, जूनियर लॉयर हुआ था, उमैर मुगल। अगर ये भाई दिखाएं तो उसकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो फाइट की है उसने, फाइट करके जीता है। मैं समझता हूँ कुछ हैं ऐसी फाउंडेशनें जो बच्चों को जो है ना प्रमोट करती हैं, कुछ हैं बीच में, आपको पता है पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती।
तालाब के अंदर एक आध मच्छी होती है जो बंदों को जो है ना दूसरी मछलियों को गंदा करती है। मतलब आप कहते हैं कि इतना तकड़ा बन के जाओ कि उनको जो बंदा वो ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅੱਛੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਰਟਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਸਟ ਤੀਕਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਮਸਲ, ਬਾਈ, ਟਰਾਈ, ਸ਼ੋਲਡਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਵੇ। न्यू जनरेशन के क्या पैगाम देंगे जो कि यंग बच्चे जिम के अंदर आते हैं, एंटर होते हैं, उनको क्या पॉजिटिव पैगाम देना चाहेंगे? ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਓ। ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੀਰੋਇਡ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, कंपटीशन की ज़रूरी ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ ਔਰ एक्सरसाइज लगाओ, दबा के लगाओ और कुछ बन के दिखाओ अपने माँ बाप में। ज़रूरी नहीं है कि तुसी लोग मतलब मैं बात सीधी सी करूँगा कि अगर एक बंदा अपना मुंह लाल कर रहा है चपेड़े मार के, तो यार अपना नहीं करो। थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ी मेहनत करो, डाइट अच्छी रखो। ज़रूरी नहीं है कि डब्बे खाने लिए बॉडियाँ बनती हैं, बंदा कार प्रोटीन थोड़ी लैवल रखे। और बेसिकली अजकल के कोच साढ़े जिहड़े ने उन्हें कार प्रोटीन का पता भी नहीं है लैनी किन्नी है। एडे एडे ढेड छड्डे इन्हें तो बॉडी बिल्डर ने जी, वो एक अद्धा कंपीटिशन लड़िया, भी पता नहीं कितों कमेटियां इकट्ठियां कीतियां ने उन्होंने। मेरी गल्लां दा गुस्सा ना करना यार। तो वो पैसे इकट्ठे करके तो वो कोई उस्ताद फड़ते हैं, तो उहदे कोल डेफिनेशन करते हैं, तो बाद चो आप उस्ताद बन जाते हैं। टेढ़े टेढ़े बाहर ने उन्होंने। मतलब कोच बनने के लिए पहले इंसान की अपनी बॉडी फिट होना जरूरी बॉडी फिट होनी चाहिए यार। मतलब पता नहीं कितने लोग ने किहड़े कोचां को जाते हैं। वो ज़ाहिर गल है, वो आप नान चने खा रहा है, तो उन्हें तुहानूं भी यही कहना नान चने खा पुत्र, या बोतल पी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बॉडी बनती है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे साथ। एक आने वाले वक्त के बहुत बड़े पर्दे के ऊपर फिल्म स्टार, टिकटॉक स्टार, स्नैक स्टार मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने इंडस्ट्री के हवाले से भी उन्होंने बताया कि सिफारिश बहुत ज़रूरी है। इंसान के पास चैलेंज जितना मर्जी हो। उनको 21 से 22 साल हो चुके हैं यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ उनकी 3 से 4 मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जो स्ट्रगल उन्होंने की है, अल्लाह ताला उनको उनमें कामयाब करे। और सबसे बड़ी बात, उनके माँ बाप की दुआ उनके साथ है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।